नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपके इनकम टैक्स के एक छोटे से चैप्टर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। उस चैप्टर का टाइटल है इंडिविजुअल असेसमेंट। हालांकि अगर आप लोग आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो यहां से जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहां पे जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें हमें पढ़नी होती है ना, वो सारी चीजें हम लोग कंबाइन करके अपने अलग अलग चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो इनिशियल फेज से स्टडी कर रहे हैं, जो काफी एक तरीके से मेहनती बच्चे हैं, उनका ये चैप्टर रहता है। उनके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा इंडिविजुअल असेसमेंट पेंडिंग है, तो आप एक बार इंडिविजुअल असेसमेंट को करा दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी बच्चे इंडिविजुअल असेसमेंट का वन शॉट के लिए इंतजार कर रहे थे, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको वन शॉट के अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तमाम सेक्शंस को समझेंगे। बेसिक बेसिक बातें हैं जिनको कंपाइल करके हम लोग यहां पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस पूरी क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं उनको एक बार रिकॉल करके डेफिनेटली अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर यहां से सवाल आता है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। बहरहाल अब ज्यादा वेस्ट ना करते हुए समय को हम बेसिक मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेते। देखिए, असेसमेंट का मतलब आप लोग समझते हैं, यहां पे हमें जो टोटल इनकम रहेगी उसके ऊपर उस इनकम को टैक्सेबल करना है, उसको कहते हो असेस्ट करना, टैक्स करना। ठीक है, अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अगर आप सभी को याद हो तो इंडिविजुअल का जो सबसे पहला डिस्कशन हमारे इनकम टैक्स के अंदर, अगर आप सभी को याद हो, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा 2। अगर आप सभी को थोड़ा थोड़ा याद होगा, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 हमने पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि जो आपका इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स बताता है कि हम जो पर्सन कहते हैं, पर्सन के अंदर एग्जैक्टली किन किन चीजों को इंक्लूड करके चलना है। यानी कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज गिवन इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस तरीके की चीजें आप सभी ने पढ़ी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल में जाकर के इस मुद्दे पर चर्चा की थी कि जो सेक्शन 2 है और सबसेक्शन 31 है, हमें बताता है कि जब भी आप लोग पर्सन की बात करते हैं ना इनकम टैक्स के अंदर, तो पर्सन के अंदर अलग अलग 7 कैटेगरियां हम लोग लेके चलते हैं। जहां पे सबसे पहली कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स हमारी किसकी थी? इंडिविजुअल की थी, अगर आप सभी को याद हो। और माय डियर फ्रेंड, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने HUF यानी आप लोग क्या कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पढ़ा था। तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स हमने फर्म को पढ़ा था और चौथे नंबर पे हमने कंपनी को लेके चले थे, यानी कि कोई भी जो आपका कंपनी हो गया। क्लियर है? इसके बाद 5वें नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या लेके चले थे? आप लोग मान लीजिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या आप लोग कह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की हम लोगों ने बात की थी। माय डियर फ्रेंड्स, 6ठे नंबर पे हम लोगों ने आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की बात की थी। ठीक है, इसके बाद आपका जो 7वां कैटेगरी था, जिसको आप लोग लोकल अथॉरिटीज कहते हैं, मैंने बताया था आपको, लोकल अथॉरिटीज के अंदर आपकी म्युनिसिपल पार्टी आ गई, पंचायत आ गई, ये तमाम चीजें इंक्लूड करके चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कैटेगरी थी जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब भी आप लोग पर्सन की बात करेंगे तो ये सारी चीजें पर्सन के अंदर इंक्लूड होंगी। अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल को यहीं पे सुना था, यहीं पे देखा था और यहीं पे समझा था, और वहीं पे हम लोगों को एक डेफिनेशन का क्लैरिटी हो गया था कि इंडिविजुअल माने जो भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, यानी कि ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनका जन्म नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, उसको क्या कहते हो आप लोग? इंडिविजुअल कहते हो। अब आप ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन बीइंग ऑब्वियस सी बात है नेचुरली बोर्न होते हैं, लेकिन लोग के अंदर काफी ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो भी ह्यूमन बींग्स है या जिनका जन्म हुआ है नेचुरल प्रोसेस से, वो क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअल कहलाते हैं। इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है, याद रखिएगा, इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है उसको हमें कैलकुलेट करना है। न केवल कैलकुलेट करना है बल्कि उसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना सीखना है। और ये कार्यक्रम हम अपने पिछले सिलेबस के दरमियान काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। समझ में आया? तो ये सारी इस तरीके के सवाल हमने काफी
प्रैक्टिस किए हैं अगर आप सभी को याद हो, पर यहाँ पे ध्यान रखना है इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब ही यही है, इंडिविजुअल का केस आपको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पे जितना भी इनकम टैक्स आप सभी को पढ़ा दिया है ना सेमेस्टर 5 के अंदर, सबको कंपाइल करके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिहा पे न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा सवाल आएगा, कोई भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इंडिविजुअल है, ठीक है ना, उसकी ये फलानी फलानी इनकम है, इसका इंडिविजुअल असेसमेंट करना है, यानी कि उसकी टैक्स लायबिलिटी को आपको कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा सवाल रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, यानी कि सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट करना, उसके ऊपर नेट जो टैक्स है उसको निकालना, टैक्सेबल इनकम को निकालना, ये क्या कहलाता है, आपका इंडिविजुअल असेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्लियर है, इंडिविजुअल असेसमेंट की। यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी एक बार बता देता हूं, इंडिविजुअल असेसमेंट रेफर टू द कंप्यूटेशन। देखिए सबसे पहला शब्द क्या आया है, आपको कंप्यूट करना है, किसको, टैक्सेबल इनकम को, याद है, एंड द टैक्स लायबिलिटी को। दो ही आपको क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से कीवर्ड मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम। जब भी आपको ये शब्द दिखे ना, इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम, प्लस में आपको क्या दिखे, इंडिविजुअल की आपको क्या निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आंख बंद करके समझ लेना है, ये जो आपका न्यूमेरिकल आया है ये आपके इंडिविजुअल असेसमेंट से आया है। हालांकि यहाँ पे कोई नई अलग बात हमें करने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन आपकी दिमाग की घंटी जलनी चाहिए कि यस ये इंडिविजुअल असेसमेंट के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं, जिनको आप लोग ह्यूमन बींग्स बोलते हैं, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, समझ में आया। तो जो भी ह्यूमन बींग्स है उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना और टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना, यही क्या कहलाता है, इंडिविजुअल असेसमेंट कहलाता है। दैट्स इट, इससे बाहर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी, या तो स्टेटस रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट के अंदर दो कैटेगरी बनती है, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इसी बिहा पे हम लोग अपना इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं इंडिविजुअल असेसमेंट आर असेस्ड अंडर द स्टेटस, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, किस स्टेटस के अंदर होगा, आप लोग कह सकते हैं आपका स्टेटस, यानी कि आप आरओआर हो सकते हैं, आरओआर का मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, आप आरएनओआर हो सकते हैं, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं एनआर। एनआर का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट, क्लियर है। ये भी ध्यान रखिएगा, नॉट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब ये रेजिडेंट के आगे का एक्सपेंस है। ये सारी बात खैर मैं आपको समझा चुका हूं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। जब भी आपको पूछेगा क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है, यानी इंडिविजुअल असेसमेंट करना है। छोटी सी बात आपको अपने ख्याल में रखनी है, यहाँ पे हम लोग 6 स्टेप का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्लियर। कितनी स्टेप्स लगाएंगे हम लोग, 6 स्टेप लगाएंगे, जिनके बिहा पे हम लोग इंडिविजुअल असेसमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें यही करना है कि हम क्या निकाल पाए, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल पाए, क्लियर है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा समझना है, उसी के बिहा पे आगे कैलकुलेशन होगा। यानी कि जब भी आपसे पूछेगा स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट, जब भी आप लोग इंडिविजुअल असेसमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, सर हम 1 से लेके और टोटल कितनी स्टेप फॉलो करने वाले हैं, 6 स्टेप फॉलो करने वाले हैं। याद रखिएगा, इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए आपको मार्जिनल रिलीफ की मालूमात हासिल होनी चाहिए और टैक्स रेट की आपको मालूमात हासिल होनी चाहिए। और टैक्स रेट के अंदर भी आप लोग न्यू रिजीम की भी बात कर सकते हैं, आप लोग ओल्ड रिजीम की भी बात कर सकते हैं। सवाल किसी भी तरीके का आ सकता है, ठीक है, ओल्ड रेजिम से भी आ सकता है, न्यू रेजिम से भी आ सकता है। तो टोटल कितनी स्टेप होंगी माय डियर फ्रेंड, 6 स्टेप होंगी। स्टेप नंबर 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6। आप समझिएगा, सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताई। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है, क्लियर। एक बार आपने क्या कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट कर लिया ना, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंप्यूट करना है इनकम को, क्लियर है। आप लोग क्या करेंगे, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड्स, ठीक है। जो भी आपका कंप्यूट द इनकम अंडर द 5 हेड्स, आप लोग क्या कहेंगे, अंडर द 5 हेड्स, जो आपके 5
5 हेड है उनके अंडर आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी इनकम है उसको कैलकुलेट करेंगे। 5 इनकम के अंदर सबसे पहले आपका सैलरी वाला हेड आ जाएगा, फिर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, फिर आप लोग कैपिटल गेन को ले सकते हैं, फिर आप लोग पीजीबीपी को ले सकते हैं, फिर आप लोग आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ले सकते हैं। ये पांचों हेड रहेंगे। यहां से आपको टोटल इनकम को कंप्यूट कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जीटीआई निकालना है। जीटीआई का मतलब होता है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब पांचों हेड को कैलकुलेट करने के बाद पांचों हेड की नेट जो इनकम निकली है ना बिफोर द डिडक्शन, उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसको जीटीआई बोलते हो। और जीटीआई के बाद अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स जीटीआई के अंदर अगर आप लोग डिडक्शन माइनस कर देते हो, ठीक है ना, तो ये आपकी इनकम निकल आती है, टैक्सेबल इनकम निकल आती है। क्या निकल आती है? ये आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आती है। यानी आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, फिर आपको पांचों हेड की इनकम को कैलकुलेट करना है, फिर आपको कंप्यूट करना है ग्रोस टोटल इनकम डिडक्शन अंडर द चैप्टर 6(8), ठीक है ना। ये आपका अलग अलग डिडक्शन आप लोग क्या अप्लाई करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अलग अलग डिडक्शंस को क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं। डिडक्शन अप्लाई करने के बाद आपको टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। और एक बार टोटल इनकम आ गया तो इसके बाद आप लोग ओल्ड रेजिम के साथ जा सकते हैं, न्यू रेजिम के साथ जा सकते हैं, और माय डियर फ्रेंड्स इसकी टैक्स लायबिलिटी को बड़े आराम से बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग सीख के भी आए हैं। पीछे काफी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमने निकाला हुआ है, डिडक्शन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, इसके बाद ग्रोस टोटल इनकम हमने पढ़ा हुआ है, पांचों हेड हम लोगों ने पढ़ लिए, और टैक्स रेट और मार्जिनल रिलीफ, ये सेस वगैरह ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब जो जो पढ़ा है ना सबका कंपाइलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप पहली स्टेप की बात करते हैं जो अभी अभी हमने चर्चा किया है, पहली स्टेप के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या चेक करते हैं, या तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करें या बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करें। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो उसका स्टेटस कैसा होगा, रेजिडेंट होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसका स्टेटस कैसा हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर आपका एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो उसके बाद हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन 1 प्लस में एडिशनल कंडीशन 2, अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो उसका स्टेटस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई एक भी यानी कि एनी वन या कोई भी नहीं करती है तो उसका स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिक कंडीशन 1 क्या है, बेसिक कंडीशन 2 क्या है, एडिशनल कंडीशन 1 क्या है, एडिशनल कंडीशन 2 क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। इसके बाद फिर आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको पूरा सैलरी चैप्टर आना चाहिए। यानी कि सैलरी के अंदर आपको बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्यूसिट, बोनस, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये तमाम चीजों को कैलकुलेट करके ना आपको सैलरी वाली हेड की इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सैलरी वाली हेड की इनकम को कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको तमाम प्रोविजन किसके आने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी के आने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा ये एनुअल डिडक्शन 24 का लगता है, 30% फ्लैट लगता है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको पीजीबीपी के सारे प्रोविजन वगैरह होने चाहिए, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग किसकी बात करते हैं, कैपिटल गेन की बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी टोटल अलग अलग इनकम आई है, पांचों हेड की इनकम, इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, इसका क्या कर लिया हम लोगों ने, टोटल इनकम कर लिया। समझ में आया? दूसरी ये कौन सी स्टेप है, दूसरी स्टेप है। तो पांचों हेड की इनकम को हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। जब पांचों हेड की इनकम को टोटल कर लिया उसके बाद हम लोग करेंगे ग्रोस टोटल इनकम, जिसको जीटीआई के नाम से जानते हैं। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब क्या है, आपने पांचों हेड की इनकम को निकाला, उसके अंदर से हमने क्या किया है, सेट ऑफ लॉसेज को हमने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। आफ्टर द सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, ठीक है। उसके बाद जो आपको इनकम मिलता है वो क्या होता है, ग्रोस टोटल इनकम। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज के बाद आपको जो इनकम मिलता है वो क्या होता है, जीटीआई होता है। इसके बाद हमें निकालना है आपका डिडक्शन अप्लाई करना है, क्या करना है, डिडक्शन। और अगर आप लोग जीटीआई के अंदर से डिडक्शन को माइनस कर दोगे तो आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। ये सारे डिडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, एटीसी, एटीडी, एटीई, टीटीएजी, ये तमाम माय डियर फ्रेंड्स सारे डिडक्शन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये डिडक्शन जब आप लोग माइनस करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब जो आपने जीटीआई निकाला, ग्रोस टोटल इनकम निकाला, उसके अंदर से आपको क्या माइनस कर देना है, जितने भी डिडक्शन जो भी एप्लीकेबल है वो माइनस कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या मिल जाएगा, हमें आपका टोटल इनकम
कम मिल जाएगा, बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। एक बार अगर आपको टोटल इनकम मिल गया तो ये आपकी टोटल इनकम होगी है, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपका टैक्स लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें न्यू रेजिम के साथ जाना है या ओल्ड रेजिम के साथ जाना है। ओल्ड रेजिम में आप सभी जानते हैं कि वो आपका एज क्राइटेरिया वाला सीन आ जाता है। न्यू रेजिम के अंदर अगर आप लोग 2025-26 की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर 2025 और 26 की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं 3 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगता। उसके बाद आप लोग 3 से 7 की बात करते हैं तो 5% लगता है, 7 से 10 की बात करते हैं तो 10% लगता है, 10 से 12 में 15% लगता है, 12 से 15 में 20 लगता है और 20 से ज्यादा हम लोग जाते हैं तो 30% लगता है। और यहाँ पे आपको 4% सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना होता है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हैं कि हमें क्या मिल गया है, टैक्स लायबिलिटी को आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टैक्सेबल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के पीछे पड़ी हुई है। तो ये पूरा क्या है, दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल असेसमेंट। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये वो आपका सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन जो ओल्ड रेजिम वाला, याद होगा ना किसकी बात हो रही है, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड रेजिम वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल असेसमेंट। उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा चैप्टर था, जो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि यार पता नहीं क्या ही सीन है, इसकी एक क्लैरिटी मिली होगी कि यार ये तो हम पढ़ चुके हैं, अलग से यहाँ पे आपको एक चैप्टर बना दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कैलकुलेशन आप सभी ने पिछले चैप्टर्स के दरमियान की थी, वो यहाँ पे इंडिविजुअली आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे केवल आपका इंडिविजुअल का केस डाला गया है, बाकी हमने अलग अलग केसेस को सभी को प्रैक्टिस किया। उम्मीद करता हूं ये जो जितने भी डाउट थे इंडिविजुअल असेसमेंट से जुड़े हुए, सारे आपके क्लियर रहेंगे। वीडियो आपको सही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।